तीनों भाभीियों ने हर दिन इस आदमी को औरतों के कपड़े पहनाए, फिर उसे झुमके पहनाए, चेहरे पर मेकअप किया और बड़ी बारीकी से उसे एक खूबसूरत हसीना में बदल दिया। ये सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि उसके परिवार की वफादारी की एक लंबी विरासत थी। 3 पीढ़ियों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी ताकि उनके खून की आखिरी संतान बची रहे। उसकी दादी के पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने सख्त हुक्म दिया कि वो आदमी सबके सामने एक औरत की तरह जिए, एक कुंवारी बेटी की इज्जत बनाए रखे, लेकिन वो चोरी छिपे शादी भी करे और वंश को आगे बढ़ाए। दादी के आदेश और भाभीियों की मिन्नतों के आगे उस आदमी को, जो कि एक जबरदस्त योद्धा था, मजबूरन मानना पड़ा। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी दिन अचानक शाही फरमान आ गया। उसे महल बुलाया गया था और उसे सम्राट की नोबल कॉन्सर्ट का ओहदा दिया जाना था। ये सुनकर सब दंग रह गए, मगर सम्राट का हुक्म था, इनकार करने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए उसे महल भेजना पड़ा। प्लान ये था कि सुहागरात पर सम्राट को नशीला पदार्थ खिलाकर रात निकाल दी जाए ताकि किसी को कुछ पता ना चले। पर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि सम्राट खुद एक औरत थी जो मर्द बनकर राजगद्दी संभाल रही थी। असल में सम्राट के चाचा की नीयत हमेशा से तख्त पर थी, लेकिन पिछला सम्राट अचानक गुजर गया था और सिर्फ एक मर्द ही गद्दी संभाल सकता था। इसलिए मजबूरी में उस लड़की को मर्द बनकर सम्राट बनना पड़ा। लेकिन उसके चाचा को हमेशा से शक था। शक दूर करने के लिए सम्राट ने उस आदमी को महल बुलवाया और सोचा कि उसे भी सुहागरात पर नशे में कर दिया जाए ताकि रात आसानी से कट जाए। उसने प्लान बनाया कि शराब पिलाकर माहौल हल्का कर दिया जाए। ये सुनकर आदमी के चेहरे पर अंदर ही अंदर एक शैतानी हंसी दौड़ गई। बस इतनी सी बात। वो तो युद्ध के मैदान में मशहूर था कि 1000 पैग पीकर भी वो होश में रहता था, और सम्राट, वो तो नाजुक सी थी, एक कप में ही धड़ाम होने वाली। उसे पूरा यकीन था कि सम्राट कुछ ही देर में टल्ली हो जाएगी। बस रात सही सलामत गुजर जाए तो उसकी जान बच जाएगी। यही सोचकर उसने फटाफट खेल खत्म करने का सोचा। उसने सीधा एक बड़ा कटोरा उठाया और एक ही सांस में पूरी शराब गटक ली। ये देखकर सम्राट पूरी तरह से चौंक गई। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि चाहे वो जितनी भी शराब पी लें, दोनों में से कोई भी बेहोश नहीं होगा। और सबसे मजेदार बात, दोनों को यह भी नहीं पता था कि सामने वाला भी डिस्गाइज में है। अंत में दोनों किसी तरह बिस्तर पर उलझे पड़े थे। सम्राट तो फिर भी थोड़ी कूल थी, मगर आदमी अंदर ही अंदर टूट चुका था। हार मानकर उसने सम्राट की तरफ देखा और कहा, प्लीज मुझे युद्ध के मैदान में भेज दो, वहां मर जाऊंगा पर यह नहीं सह सकता। यह सुनकर सम्राट ने उसके परिवार की वफादारी को ध्यान में रखते हुए उसे अपना राज बताने का फैसला किया। लेकिन पहले उसने उससे कसम ली कि वो इस बात को किसी से नहीं कहेगा। सम्राट ने बताया कि पिछले सम्राट की मौत एक हादसा थी और उसके लालची चाचा ने गद्दी हथियाने की पूरी कोशिश की थी, मगर सिर्फ एक मर्द ही सम्राट बन सकता था। इसलिए उसने बचपन से ही मर्द बनकर जीना सीख लिया था। लेकिन उसका चाचा हमेशा उसे शक की नजर से देखता था और किसी भी तरह उसकी सच्चाई उजागर करना चाहता था। इस बार उसी ने यह शादी का प्लान बनाया था ताकि दरबार के सामने सम्राट की असलियत साबित की जा सके। आदमी ने उसकी बात सुनकर राज रखने का वादा कर लिया, मगर खुद की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तभी दरवाजे के बाहर से नौकर ने याद दिलाया कि रात ज्यादा हो चुकी है। दोनों बिस्तर पर लेट गए और एक नाटक शुरू कर दिया। सही वक्त देखकर उन्होंने एक रूमाल पर खून की एक बूंद टपका दी, जिससे ऐसा लगे कि शादी की रस्म पूरी हो गई। लेकिन सम्राट का चाचा इतना सीधा नहीं था। उसने पहले से ही एक चाल सोच रखी थी। बिस्तर के चारों कोनों में उसने स्पेशल हर्बल पाउच रखवा दिए थे, जिसमें ऐसा नशा था जो सिर्फ एक असली मर्द के साथ नजदीकी से ही खत्म हो सकता था। अगर सम्राट सच में औरत होती तो उसका राज खुल जाता। मगर चाचा के लिए सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था, क्योंकि राजकुमार असल में मर्द था। अब तक सम्राट ड्रग्स के असर में पूरी तरह डूब चुकी थी और उसे किसी की मदद की जरूरत थी डिटॉक्स के लिए। और इसी तरह पूरी कंफ्यूजन में दोनों ने अनजाने में एक दूसरे को ही डिटॉक्स कर दिया। लेकिन बिस्तर से उठी हलचल इतनी ज्यादा थी कि सम्राट का चाचा घबरा गया। उसे लगा कि दोनों ही नशे के असर में आ गए हैं और अब इन्हें बचाने के लिए एक असली मर्द की जरूरत है। जल्दबाजी में उसने पूरे महल को घेर लिया और सारे दरबारी और सैनिकों को बुला लिया ताकि सबके सामने सच सामने आ सके।